जय हिंद। मैं अनंत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको करवा रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी के PYQs जितने भी हैं मैं उसकी सीरीज स्टार्ट की हूँ। ठीक है, तो आज देखते हैं आज का क्वेश्चंस क्या है। आज के क्वेश्चंस हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है 8 पेनों को 75 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे इतने रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए। ठीक है, चले अब यहाँ पे देखिए, ये हम प्रश्न पढ़ लिया। अब इस प्रश्न को हम एक एक लाइन में समझते हैं। ठीक है, 8 पेन को 75 रुपए में बेचता है। कोई दुकानदार है, 8 पेन को क्या करता है, कितने रुपए में बेचता है, 75 रुपए में बेचता है। और बेचने के बाद क्या होता है, उस दुकानदार को 25% की हानि होती है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 8 पेन को 75 रुपए में बेचता है, मतलब एक पेन को वो कितने रुपए में बेचता होगा, एक पेन को बेचता होगा 75/8 रुपए में। ठीक है, 75/8 रुपए में ये एक पेन को बेचता होगा। अब हम यहाँ पे एक पेन का दाम क्यों निकाले हैं, बेचने वाला एक पेन का सेलिंग प्राइस क्यों निकाले हैं, क्योंकि जब भी आप कभी लाभ प्रतिशत या लाभ हानि प्रतिशत अगर आप कर रहे हैं तो उसमें यूनिट का होता है, यूनिट देखा जाता है। तो यहाँ पे यूनिट के हिसाब से मतलब एक का देखा जाता है। ठीक है, तो 25% की हानि हो रही है। 25% का मतलब अगर 100 रुपये रहा होगा कॉस्ट प्राइस, तो मान लीजिए 25% के हिसाब से अगर उसने हानि पर बेचा होगा, मतलब 25% पे बेचा होगा, तो कितने पे बेचा होगा, 75 रुपये पे बेचा होगा। ठीक है, 75% पर बेचा होगा। अब 75% पे जो बेचा है, अब ये जो सेलिंग प्राइस आ गया, यही सेलिंग प्राइस इसके बराबर है। ठीक है, कैसे, देखिए 8 पेन को 75 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि हो रही है। 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब वो 75% रुपए पे बेच रहा है। और यही जो बेचने वाला दाम है वो किसके बराबर हो गया, 75/8 के बराबर हो गया। ठीक है, 75/8 के बराबर कैसे हो गया, क्योंकि ये यूनिट का दाम है, एक यूनिट का दाम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 1/8 रुपए आ गया। ये जो है प्रतिशत और रुपए के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया, रिलेशन स्थापित हो गया। अब यहाँ पे 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इतने रुपए में कितने पेन बेचनी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 24% का लाभ पे कितना रुपए बन रहा है, कितने रुपए में उसको बेचा जा रहा है। अगर उसको वो क्या करेगा, 24% का लाभ मतलब 100 का 24% कितना होता है, 124 रुपए में बेचेगा ना। तो 124 रुपए में बेचने पे कितने रुपए में बेचा जा रहा है, देखिए 124/8 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 3 जा 4 1 जा और यहाँ पे 4 2 जा, तो कितना हो जाएगा, 31/2 रुपए हो जाएगा बेचने वाला दाम। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो एक वस्तु को क्या करेगा, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि टोटल उसको इतने रुपए की पेन बेचनी है, इतने रुपए में कितना पेन बेचे कि उसे 24% का लाभ प्राप्त हो। अब देखिए ये जो बेचने वाला दाम है वो एक पेन का निकला है ना, एक पेन का निकला है, मतलब 31/2 रुपए में वो एक पेन बेच रहा है। ठीक है, एक पेन बेच रहा है ना, क्योंकि 124% यहाँ पे क्या था, ये बेचना, ये हो गया था सेलिंग प्राइस किसके हिसाब से, 24% लाभ के हिसाब से। ठीक है, तो 31/2 रुपए में एक पेन बेच रहा है, एक पेन बेच रहा है, ये पेन की संख्या है। अच्छा, तो एक रुपए में कितना पेन होगा, एक रुपए में हो जाएगा 2/31 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो अब इतने रुपए में कितना पेन बेचेगा, देखिए 372 रुपए में कितना पेन बेचेगा, 372 रुपए में हो जाएगा 372/31 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम इसको काटते हैं, 3 1 जा और 2 जा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 24 पेन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 24 पेन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, और कहीं भी अगर डाउट है, आपको कुछ भी डाउट अगर लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो इसी क्वेश्चन पे अगेन बना दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता ने 4000 की धनराशि
6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन पता करना है। मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट पता करना है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है? प्रिंसिपल दिया गया है 4000 रुपए, ठीक है। और ब्याज कितना है? ब्याज दिया गया है 6.25%, और क्या है? पर एनम है, मतलब वार्षिक है, और साधारण ब्याज की दर पर, सिंपल इंटरेस्ट की दर पर, ठीक है। तो क्या पूछा, क्या है पूछा है? अमाउंट पूछा है, अमाउंट पूछा है। तो चलिए अमाउंट हम जानते हैं, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल पर प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? ये हमारे क्या है? मूलधन। मूलधन 4000 तो है ही, 4000 तो है ही। और सिंपल इंटरेस्ट का हम क्या जानते हैं फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या जानते हैं? PRT/100 जानते हैं ना। अब इसी में हम क्या करेंगे? वैल्यू को रख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? वैल्यू को रखने के बाद ये देखिए 4000 हो गया। उसके बाद रेट कितना है? 6 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 6.25, और टाइम कितना है? 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे टाइम 2 वर्ष दिया है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 2 करेंगे बटे 100, ठीक है। अब यहाँ का पॉइंट क्या करेंगे? यहाँ का पॉइंट ऐसे उड़ा देंगे, ठीक। अब क्या हुआ? यहाँ पे हो गया कट, इस तरह से कट गया। उसके बाद 5 2 जा, और यहाँ पे 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 125 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा? 4 5 जा 20, 12 4 जा 48, 49 50, ठीक है। प्लस कितना आ जाएगा? 4000। तो कितना आ जाएगा? 4500 रुपए क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये तो सिंपल था, ये आपको समझ में भी आ गया होगा, और इजी टफ सब तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 81x² प्लस 72x प्लस 16 है। वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बराबर भुजा का क्या होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा का स्क्वायर होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमको क्या दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया है? 81x² प्लस 72x प्लस 16, ठीक। अब इसको हम देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम स्क्वायर रूट में बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ये वर्ग का क्षेत्रफल है, और ये क्या हो गया? भुजा, और उसके बाद ये यहाँ पे स्क्वायर है, तो अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम इस तरह से बना लिए, ठीक। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा इसका। ये क्या है? इसको हम कैसे देख सकते हैं? ये क्या है? ये 9 जा क्या होता है? 81 होता है। तो 99 का क्या हो जाएगा? 9x का स्क्वायर, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये इसी को एक्सपेंड करके लिखा गया है। प्लस क्या है? अब यहाँ पे क्या है? प्लस यहाँ पे 72x है। तो 72x को हम क्या कर सकते हैं? देखिए पहले तो हम 9 करेंगे, क्योंकि एक डिजिट है, 9x, फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 2, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करेंगे? यहाँ से देखिए 16 देख रहे हैं ना, तो 4 4 जा क्या होता है? 4 4 जा 16 होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 करेंगे। हम ये सब क्या कर रहे हैं? हम ये सब कर रहे हैं a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्मेट में कर रहे हैं, ताकि हमारा क्या बन जाए? a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है। हम इसको इस फॉर्मेट में कर रहे हैं, इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? ये a² हो गया, ये क्या हो गया? ये b² हो गया, और उसके बाद 2a, देखिए 2a और b, ठीक है, 2ab, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हम इसको देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो a इसमें क्या आया है? 9x आया है, ठीक है, और b क्या आया है? 4 आया है, प्लस 4 आया है का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे क्या है? ये अंडर रूट में है, ठीक है। जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा? 9x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, 9x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब आप आते हैं ऑप्शन पे, तो ऑप्शन पे ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है कि 9x प्लस 4 हो, क्योंकि 9x प्लस 4 क्या है? हमारा भुजा आया है, और यही भुजा का माप ही तो पता करना था। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ऑप्शन से देखना है। देखिए ऑप्शन में अगर ये करेंगे, अंदर a वाला ऑप्शन उठाएंगे और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए अंदर करेंगे तो ये 9x आएगा, और उसके बाद प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 9x
प्लस 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बी वाले पे देखेंगे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 9x अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका क्या आ जाएगा, 9x तो आ ही जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा क्या आया है, हमारा 9x प्लस 4 आया है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे इसके उसमें लिया है, ऑप्शन में लिया है 2 कॉमन ले लिया है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9x अपॉन 2 प्लस उसके बाद 2 यहाँ से निकल गया तो 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, राम और रहीम के पास कुल इतने रुपए हैं, राम और रहीम के पास टोटल रुपीस कितने हैं, इतने हैं। यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम की धनराशि के 2/5 के बराबर है तो रहीम के पास कितना राशि है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं, देखिए राम की जो धनराशि का 1/3, राम की धनराशि मान लीजिए RM है और उसकी धनराशि का 1/3, ठीक, इसकी धनराशि का 1/3 और किसके बराबर है, रहीम की धनराशि के 2/3 के बराबर है, रहीम की धनराशि के 2/5 के बराबर, यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पे राम और रहीम के दोनों का रेशियो पता चल जाएगा, यहाँ पे राम और रहीम के धनराशि का रेशियो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 ऊपर गया, 3 2 6 अपॉन 5। देखिए अब क्या कह रहा है, राम और रहीम के पास टोटल कितने रुपीज है, 1210 रुपीज है, ठीक है, कितने रुपीज है टोटल, 1210 रुपीज है। अच्छा, राम के पास मान लीजिए 6 रुपए है और रहीम के पास 5 रुपए है, तो 6 और 5 का जो रेशियो आया है दोनों का कितना हो जाएगा, 6 5 क्या होते हैं, 11 हो जाएगा, 11x मान लेते हैं, ठीक है, रेशियो में है ना तो 11x मान लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और यहाँ पे 110, ठीक है। अब x का वैल्यू हमें पता चल गया, इसका मतलब ये है कि राम के पास क्या हो सकता है, राम के पास क्या कितनी धनराशि है और रहीम के पास कितनी धनराशि है, ये हम क्या करेंगे, x का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो राम का और x का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रहीम का धनराशि आ जाएगा। तो पूछा क्या है, पूछा है रहीम के पास कितनी धनराशि है, तो रहीम के पास कितनी धनराशि है, 5x, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई अभी कितना आ जाएगा, 550 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी व्यक्ति को एक कुर्सी में इतने रुपए में बेचकर 27% का लाभ हो रहा है तो कुर्सी का क्रय मूल्य पता करना है। देखिए क्वेश्चन तो इजी है लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन है, इस वजह से क्वेश्चन को दे रखा है। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को, कोई जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, इतने रुपए में बेच रहा है और 27% का लाभ हो रहा है। मान लीजिए अगर क्रय मूल्य रहा होगा, क्रय मूल्य 100 रुपए रहा होगा तो कितने रुपए में बेच रहा है, 127 रुपए में बेच रहा है, तो 127% बराबर किसके हो जाएगा, 2858.77 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब 1% बराबर किसके हो जाएगा, 2858.77 अपॉन 127, ठीक है। अब क्या, अब यहाँ पे हमें क्या पता करना है, हमें क्रय मूल्य पता करना है, तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 2858.77 मल्टीप्लाई 100 अपॉन यहाँ पे 127। अब यहाँ के जो पॉइंट है ये हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, उसके बाद 100 से 100 कैंसिल करेंगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 285,877 अपॉन 127, ठीक। अब क्या है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा क्रय मूल्य CP आ जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1683 है और 2244 है और 5049 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक अगर x है, ठीक है, इसका अगर x है महत्तम समापवर्तक मतलब HCF क्या है, x है, तो जो भी HCF आएगा उसके अंकों का आपस में योग, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका HCF नहीं निकालेंगे, ठीक है, नहीं निकालेंगे और क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस पता करेंगे, डिफरेंस पता करेंगे। अब ये देखिए इसका और इसका दोनों का अंतर कितना आ रहा है, देखिए अगर 2244 को में से क्या निकालेंगे, 1683 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 1 यहाँ पे 6 और ये 5 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटी वाली संख्या को, ठीक है, 1683, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से 3 बार में देखते हैं, 3 1 3 और 8 6 1।
अब क्या हुआ, ये ही क्या हो गया, ये ही इसका HCF हो गया। HCF तो ये हो गया। अब लेकिन HCF थोड़ी पूछा था, X थोड़ी पूछा था, X नहीं पूछा था, HCF के अंकों का योग पूछा था। तो इसके अंकों का योग कितना होगा, 12 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 10, 22 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य पता करना है। माध्य पता करना है सभी अभाज्य संख्याओं का जो कि 10 और 22 के बीच में पड़ती हैं। तो अभाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं से कटती हैं खाली, ठीक है, या फिर एक से कटें। तो अब 10 के बाद क्या हो गया, 11। 11 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 12 नहीं है, 13 है, ठीक है, 13 है। फिर 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, ठीक है, 17 है। 18 नहीं है, 19 है, ठीक है। उसके बाद 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, ठीक। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 60 आ जाएगा। मतलब जितनी भी अभाज्य संख्याएं 10 और 20 के बीच में पड़ती हैं उनका जोड़ कितना है, उनका जोड़ 60 आ गया है। और कितनी संख्या पड़ी है, 1, 2, 3, 4, 4 संख्या पड़ी है, ठीक है। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 4 1 4, 5 6, 1 2 4 5 20, मतलब 15 आ जाएगा। 15 क्या आ जाएगा, माध्य आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। माध्य क्या होता है, माध्य जो होता है वो जितनी भी संख्याएं होती हैं उसका ऐड और कितनी संख्या है उसका संख्या, ठीक है। कितनी संख्या है ये 4 संख्या है तो उसके डिवाइड में 4 कर दिए हैं, ठीक है। तो माध्य आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 90वें स्थान पर और नीचे से 38वें स्थान पर था, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए कोई आलोक है, यहाँ पे आलोक है, शीर्ष से क्या है, आलोक का स्थान क्या है, शीर्ष से 19वां है, ठीक है। शीर्ष से क्या है, 19वां है। अच्छा अब क्या है, अब नीचे से 38वें स्थान पे है, नीचे से फिर ये क्या है, 38वें स्थान पे है। तो कह रहा है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये हमें पता करना है। अब देखिए 19वें है तो ये हो गया, फिर उसके बाद फिर नीचे से 38, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 16 1 17, 3 2 5, ठीक है। अब 57 आया, 57 तो हमारा 19 और 38 को जोड़ने पे आया। लेकिन देखिए ऊपर से आलोक की पोजीशन एक बार जोड़ी गई, फिर नीचे से अगेन एक बार जोड़ दी गई, मतलब आलोक को यहाँ पे भी जोड़ा गया, यहाँ पे भी जोड़ा गया, 2 बार जोड़ा गया। लेकिन जोड़ना कितनी बार है, एक बार जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, एक हटा देंगे, ठीक है, एक हटा देंगे। जब एक हटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की संख्या आ जाएगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक की संख्या आ जाएगी, ठीक। तो टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक, 56 हो जाएगा। तो कितने विद्यार्थी हुए, टोटल 56 हो जाएंगे, ठीक है। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है और थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, तो इतना देखिए 3 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन 3 sec थीटा माइनस 4 cot थीटा की वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा, 4/5। अगर यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं, ये अगर हम थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा की देखिए वैसे हम क्या जानते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। मतलब लंब बटा क्या होती है, कर्ण होती है। तो लंब क्या है इसमें, लंब यहाँ पे है 4, अच्छा कर्ण क्या है, कर्ण क्या है 5 है, ठीक। अब क्या होगा, अब इस हिसाब से अगर हम ट्रिपलेट देखें, ट्रिपलेट को याद करें तो ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अगर एक साइड 4 है एक साइड 5 है तो निश्चित ही तीसरी भुजा क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक। अब चलिए अब हम क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4/3, ठीक, 4/3 हो गया। अच्छा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा का हम जानते हैं कि क्या होता है, cos थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस अपॉन आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे हम यही वैल्यू इसी तरह से वैल्यू इसमें रखेंगे, 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, tan थीटा की वैल्यू 4/3 आई है, ठीक है, माइनस अब 5 मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू क्या आई है, cos थीटा की वैल्यू आई है 3/5, ठीक है, 3/5 आई है। अच्छा अब क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं सेक किसका उल्टा होता है, सेक जो है कॉसेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, माइनस
4। अब 10 क्या होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, इसलिए 10 की जो वैल्यू आई होगी वही उल्टे में हम लिख देंगे। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3/4। चलिए अब कैंसिल करते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 4 - 3 बचा, ठीक है, 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे 5 - 3 बचा, 5 - 3 2 होता है, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक, लेकिन इससे पहले आप आज का प्रश्न देख लीजिए। ये है आज का प्रश्न और ये है इसका ऑप्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया है। ये PYQs का ही है, आपके ही एग्जाम के, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद।